Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास में हम पजेसिव केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पजेसिव केस। ठीक है, पजेसिव केस क्या होता है इसका हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है का, की, के। ठीक है, का, की, के। इन शब्दों के लिए कौन से शब्द यूज होंगे जरा देखिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस के 3 प्रकार हैं जिनका अर्थ का, की, के निकलता है। कौन से हैं? अपस्ट्रफी एस, अपस्ट्रफी या फिर ओ। 3 प्रकार के शब्द हैं जिनका यूज किया जाता है और उनका सेंस निकलता है का, की, के। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम्स बुक। तो इस अपस्ट्रफी एस का मतलब क्या हो गया? की। ठीक है, तो राम्स बुक का मतलब क्या हो गया? राम की पुस्तक। फिर देखो द बुक ऑफ राम, तो यहाँ पर ऑफ आया है। इस ऑफ का मतलब भी क्या है? की। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? राम की पुस्तक। अगला देखिए, बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। तो यहाँ पर जो अपस्ट्रफी आया है इसका मतलब क्या हो गया? का। तो अब हम आगे सीखेंगे कि कब अपस्ट्रफी एस का यूज होगा, कब ऑफ का यूज होगा और कब अपस्ट्रफी का यूज होगा, जैसे कि रूल्स ऑफ पजेसिव केस। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 1 और इसे बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो निर्जीव है उनके साथ ऑफ का यूज होगा या अपस्ट्रफी एस का। तो उनके साथ हमको हमेशा किसका यूज करना है? ऑफ का। अगर आपको अपस्ट्रफी एस लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से, जैसे लिखा हुआ है द बिल्डिंग्स डेकोरेशन, बिल्डिंग्स डेकोरेशन। तो यहाँ पे अपस्ट्रफी एस आया है बिल्डिंग के साथ और बिल्डिंग क्या है? निर्जीव है, तो इसके साथ अपस्ट्रफी एस नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसको सही कैसे करें? डेकोरेशन को इधर ले आओ और उससे पहले क्या लगाना है? द लगा दो और फिर ऑफ लगा के जैसा लिखा हुआ है इधर वाला उधर लिख दो, तो क्या बढ़ जाएगा? द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग। ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। और देखो और किस प्रकार से लिख सकते हैं? द बिल्डिंग डेकोरेशन, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? भवन का डेकोरेशन या भवन की सजावट। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रिंग्स फ्लावर्स, तो स्प्रिंग के साथ अपस्ट्रफी एस आया है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। कैसे करेंगे सही? द लगा दो, फ्लावर को इधर ले आओ, द फ्लावर्स, ऑफ वाला फ्रेज लगा दो और फिर इधर वाला जो सेंटेंस है उसको एज इट लिख दो। तो क्या बन गया? द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। और कैसे लिख सकते हैं? स्प्रिंग फ्लावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे और भी देखिए, द वॉल्स पेंटिंग, गलत हो गया, वॉल के साथ अपस्ट्रफी एस नहीं आएगा। द पेंटिंग ऑफ द वॉल सही हो जाएगा, द वॉल पेंटिंग भी सही हो जाएगा। और देखो द हाउसेज रूफ, हाउस के साथ अपस्ट्रफी एस नहीं आएगा, गलत हो गया। द रूफ ऑफ द हाउस, इस प्रकार ये सही हो जाएगा, द हाउस ऑफ रूफ। ठीक है, अगला देखो, ए टेबल्स लेग, एक टेबल का पैर। तो ये टेबल के साथ अपस्ट्रफी एस नहीं आएगा, तो सही कैसे करेंगे? द लेग ऑफ ए टेबल। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं ए लेग टेबल। इज इट क्लियर? तो चलिए अब आगे इन्हीं चीज़ों को पूरे सेंटेंसेज के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। तो अपना पहला एग्जाम्पल है द ग्लासेस बॉटम इज डर्टी। तो ग्लास के साथ अपस्ट्रफी एस आया है, मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। सही कैसे करेंगे? तो सबसे पहले द लगा दो। ठीक है, और अपस्ट्रफी एस के आगे वाला जो शब्द है उसको इधर ले आओ, द बॉटम ऑफ लगा दो और फिर इस शब्द को एज इट इधर लिख दो, द ग्लास। द बॉटम ऑफ द ग्लास इज डर्टी, एज इट लिख देना है आगे। ठीक है, अगला देखिए, दिस ट्रीज लीव्स आर ग्रीन। तो देखो यहाँ ट्री के साथ अपस्ट्रफी एस आया है
तो मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, इधर द लिखेंगे, द के बाद ट्री के आगे वाला जो शब्द है उसको लिखेंगे LEAVES, ठीक है। फिर ओ वाला फ्रेज लगा देंगे और फिर इसको एज इट लिख देंगे, दिस ट्री कर देंगे। फिर आगे जैसा का जैसा है उसी प्रकार लिख देंगे, आर ग्रीन, ठीक है। तो द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन। इसी प्रकार आगे देखिए, समर्स फ्लावर्स, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो क्या लिखेंगे, द फ्लावर्स ऑफ समर आर वेरी ब्यूटीफुल। आगे ऐसा कैसा लिख के इसको सही कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, दिस बुक्स रूल्स आर इजी। यहाँ पे बुक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आया, मतलब ये गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे, द रूल्स ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी। इस प्रकार ये सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। आगे देखो, दैट वेल्स, वेल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आया है, मतलब ये गलत हो गया। तो क्या करेंगे, द वाटर ऑफ दैट वेल इज प्योर, ठीक है। इस प्रकार इनको लिखेंगे। आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले रूल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।